वेलकम टू दी लॉजिकल क्लासेस। हम आज हमारा चैप्टर मैट्रिसेस शुरू कर रहे हैं ऑफ दी स्टैंडर्ड 12th। ओके, ये वीडियो उसका फॉर्मूला बेस्ड वीडियो रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर नोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, सो मैं मेक श्योर करूँगा इसके बाद आपको कोई फार्मूलाज की ज़रूरत ना पड़े। सो जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा मैट्रिक्स रोज़ एंड कॉलम से बनता है, तो इसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, तो उसको हम एन ही कह देंगे, तो एन स्क्वायर हो जाता है वो। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो अगर 2/2 का है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं AD माइनस ऑफ BC। ओके, 3/3 का है तो इसके लिए हम ये पैटर्न याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ओके, अगर हम कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉलम देखेंगे, उसके अंदर हमने ये वाला हम इस तरीके से जाना चाहते हैं A, B और C के द्वारा। तो हमारा A प्लस कॉलम के अंदर आता है तो प्लस ले लिया, उसके बाद उसके रिस्पेक्टेड कॉलम और रिस्पेक्टेड रो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचे, IFHI। ओके, तो इनके बीच में हम 2/2 का मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा दे तो IG माइनस HF मिल जाएगा। इसी तरीके से B के लिए करेंगे, लेकिन B माइनस में आ जाएगा, तो उसके भी रिस्पेक्टेड कॉलम और रो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर उसका ये डिटरमिनेंट फिर से लिख देंगे। इस तरह C के लिए करेंगे। ओके, ये जो कुछ भी देख रहे हैं हम उसे को फैक्टर कहा जाता है रिस्पेक्टेड एलिमेंट का। ओके, अगर A11 का को फैक्टर का है तो ये 4 एलिमेंट के बीच का डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको लिख देनी है। ठीक, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की अब हम बात करते हैं। ओके, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, जिसका मतलब होगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन सब का सम करने पे जो हम 500 मिलेगा वो बनेगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज देख ले, तो ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, ट्रेस ऑफ K इंटू A इज इक्वल टू K इंटू ट्रेस ऑफ A। ओके, K यहाँ पर कोई भी स्केलर हो सकता है, जैसे कि -2/3, 2, 10, 5, -4। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A की बात होगी तो K टू द पावर n हो जाएगी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे n हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए अवर मैट्रिक्स। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके, तो हमें दोनों का ऑर्डर सबसे पहले देखना होता है। अगर एक की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज से मैच हो रही हो तो उसी ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, इसके अंदर अगर ये सेम है तो नया मैट्रिक्स हमारा फॉर्म हो पाएगा। और ये फॉर्म कैसे होगा, पहले की नंबर ऑफ रोज इंटू दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम से फॉर्म होगा। ओके, और हमारे मैट्रिसेस जो है जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते, यानी A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A नहीं होगा। ओके, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं अब, एसोसिएटिव लॉ। ओके, जिसके अंदर B इंटू C करने के बाद A से मल्टीप्लाई करें या फिर A इंटू B करने के बाद C से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें हम तो A इंटू A प्लस और माइनस C इज इक्वल टू AB प्लस और माइनस BC हो, या फिर B प्लस और माइनस C इंटू A इज इक्वल टू BA प्लस और माइनस C हो। ओके, तो ये आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर A आगे है तो AB और AC इस तरीके से ही लिखना है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। और इसके अंदर अगर A पीछे है तो B इंटू A और C इंटू A ही लिखना है हमको। ठीक है, नाउ फर्दर हम आगे आ जाते हैं। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 होंगे और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर जैसे 1 काम करता है, वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, यानी 2 इंटू 1 इज टू 2 मिलता है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 मिलता है। ओके, कोई फ़र्क नहीं मिलता मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है A इंटू आई इज इक्वल टू A, I इंटू A इज इक्वल टू A। नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और डिटर्मिनेंट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, A इंटू B करने के बाद डिटर्मिनेंट लो या फिर B इंटू A करने के बाद डिटर्मिनेंट ले, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस विद द सेम ऑर्डर, ओके, A और B दोनों का ऑर्डर सेम हो, तब जाके ये हम लिख सकते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A प्लस B का होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जिस तरीके से लिखा जा रहा हो 1 0 1 या फिर 1 0 1 इस तरीके से,
ओके, ये पैटर्न आप देख सकते हैं। इस पैटर्न में हो तो उसका कोई भी पावर कर लो तो वो जो अलग एलिमेंट x है उसके साथ उसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी तरह से हम उसकी मल्टीपल पावर निकाल सकते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेम फॉर्मेट के अंदर अगर अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलग अलग मैट्रिसेस दे रखते हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों एलिमेंट्स का सिर्फ प्लस हो जाएगा और हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन निकाल सकेंगे। थर्ड नंबर का जो है वो कई बार बोर्ड्स और गुस्सेट में पूछा जा चुका है, जैसे कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मेट हो, या फिर कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा, इस तरीके से हो। तो a टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा। ओके, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा, बस उसके जो भी एंगल है थीटा है उसके साथ उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट्स सिंपल। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें अब, अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका मतलब रोज के एलिमेंट्स कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे और कॉलम के एलिमेंट रोज के एलिमेंट बन जाएंगे। ओके, इन शॉर्ट के अंदर रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगी। ओके, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका n क्रॉस m हो जाएगा। देखा, m मतलब रोज है इसकी, तो इसकी कॉलम बन गई और इसकी कॉलम n थी तो ट्रांसपोज ऑफ a की वो रोज बन गई। ओके, इसका ijth एलिमेंट जो था वो इसका jith एलिमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर ले तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें a मिल जाएगा, a प्लस और माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस और माइनस b ट्रांसपोज, k इंटू a का ट्रांसपोज। अब k तो कोई भी स्केलर होगा तो उसका ट्रांसपोज करने पे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो सिर्फ a का ट्रांसपोज होगा इंटू k हो जाएगा। फिर a इंटू b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। ओके, ऑर्डर चेंज हो रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ट्रेस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ b इंटू a। ओके, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेंगे तो वो ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए। ओके, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म करने के लिए हमें क्या मिला, कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, कोई भी एक्स मान लीजिए लेट से, तो उसके लिए फॉर्मूला है जो मैट्रिक्स ए है प्लस उसका ट्रांसपोज का मैट्रिक्स डिवाइड बाय 2। ओके, और ऐसे ही अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको निकालना है किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के लिए, लेट से वाई, तो उसको हम ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ओके, कोफैक्टर ऑफ ए से जितने भी मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज करने पे हमको एडजेसेंट ऑफ ए मिल जाएगा। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ऑफ ए इंटू ए, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये सब आप लिखिएगा, पढ़िएगा और याद रखिएगा। ओके, तभी याद रहेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। ओके, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ आवर मैट्रिक्स। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाता है, उसके अंदर फर्स्ट कह रहा है कि एडजेसेंट ऑफ ए। ओके, जो इसके अंदर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ओके, जो गिवन मैट्रिक्स है वही, इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई डिटरमिनेंट नहीं लगा तो हमें मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें मैट्रिक्स ही मिले। ओके, बी की बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n माइनस 2। इतनी बार, जितने भी बार ए डी जे लिखा हुआ हो उतनी बार ए टू द पावर n माइनस समथिंग लिख देने का, मतलब 3 बार अगर एडजेसेंट लिखा हो तो ए टू द पावर n माइनस 1 3। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एडजेसेंट ऑफ k इंटू ए, तो k टू द पावर n हो जाएगी, एडजेसेंट ऑफ a बन जाएगा। ओके, एडजेसेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ a का बाहर ट्रांसपोज। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट ऑफ a ट्रांसपोज का एडजेसेंट निकालें या फिर एडजेसेंट ऑफ a निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करें, दोनों सेम रहेगा। नाउ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकल रहा है, तो 1 अपॉन उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a कैन नॉट बी 0। अगर 0 होगा तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, सीधी बात। ओके, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजेसेंट ऑफ a, तो हमें a ऑफ इन्वर्स मिल जाएगा। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। a इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a हो जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट की बात है सिर्फ। तो इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब वो इन्वर्स मिल सकता है उनको इन्वर्टिबल कहते हैं।
तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन एडजेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो हियर आर सम फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। तो अगले वीडियो में हम फिर से चैप्टर उसकी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।